नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। दिनांक 25 मई प्रातः 9:30 बजे पुराना रेलवे स्टेशन बजरियावाली साइड पुण्यश्लोक महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की त्रिशताब्दी स्मृति अभियान, पुण्यश्लोक महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के तृतीय शताब्दी स्मृति अभियान 2025 पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसमें उपस्थित रही मेयर सुनीता दयाल, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी महानगर अध्यक्ष, मयंक गोयल महानगर अध्यक्ष, पूनम कौशिक और सभी भारतीय जनता पार्टी की पूरे कार्यकर्ताओं की टीम, जिन्होंने बहुत अच्छा महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का 300व पुण्यतिथि को मनाया, जिसमें माता अहिल्याबाई ने जो किया वह सभी अपने शब्दों द्वारा लोगों तक पहुंचा गया। नमस्कार, मैं नितिशा। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हम आज आए हैं बजरिया, यानी जिसे कहते हैं घंटाघर के सामने, और यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में सबसे पहले रानी जो अहिल्याबाई हैं उनके बारे में बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या सुविधाएं लोगों के लिए दी है। और 300 मैंने बताया रेलवे स्टेशन पे आज खुले में आज बताया गया कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी अपना काम बंद में नहीं खुले में भी करती है। इस तरह आज राष्ट्रीय हमारे जो अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल से बात करते हैं सर, आज 300वीं जयंती है, उसके बारे में आज जिस तरह से यहाँ पर मेयर साहब आई हैं, विधायक जी आए हैं और यहाँ के महानगर अध्यक्ष आए हैं। महानगर अध्यक्ष महिलाओं में पूनम कौशिक जी भी आई हुई है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में सभी भाजपा के कार्यकर्ता आए हुए हैं, सिर्फ इसीलिए कि महारानी अहिल्याबाई ने जिस तरह से सबके लिए सुविधा की है, सुविधा है और जितनी मूर्तियाँ लगाई हैं, भगवान के मंदिर बनाए गए हैं, उसी के बारे में आज उनसे चर्चा करेंगे। अशोक मुगा जी से बात करते हैं। आइए दीदी, कुछ बताइए किस तरह से यहाँ आए हुए हैं। दीदी आगे आ जाओ, सारे आते हैं, फायदा पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म शताब्दी पर ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यहाँ सभी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनी देखी भी है और यहाँ प्रधानमंत्री जी के मन की बात का भी किया जा रहा है। और प्रदर्शनी का उद्घाटन माने हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सुनील शर्मा जी द्वारा और महापौर जी द्वारा किया गया है और महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल की पूरी टीम द्वारा ये बहुत एक अच्छा आयोजन किया गया है। ये इसलिए किया गया है यहाँ पर ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रदर्शनी को देख सकें और माँ अहिल्याबाई जी का जो एक जीवन चरित्र है इससे ज़्यादा से ज़्यादा रूबरू हो सके। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए कितना काम किया और महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए कितना काम किया, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कितना काम। ऐसे महापुरुषों को जिनको पिछली कांग्रेस सरकारें कहीं कुछ याद नहीं कर रही थी, कुछ देख नहीं रही, ऐसे महापुरुषों को भी सामने लाने का काम मोदी सरकार ने। थैंक यू सो मच। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर और भी कई नेता हैं, आज नेताओं से बात करते हैं, उससे पहले महानगर अध्यक्ष जो है उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आज बहुत अच्छा प्रोग्राम भी हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, यहाँ पर देखिए कोई भी कर लेता, किसी को मयंक गोयल जी ने किया। तीनों द्वार करने का रानी अहिल्याबाई होलकर जी को जाता है। वो कम अल्प आयु में विधवा हो गई थी, 12 साल की आयु में इसके बावजूद उन्होंने इतना कार्य किया, मंदिर बनवाए। इवन आपका जो मणिकर्णिका घाट के बारे में आपने सुना होगा, तो वो भी उन्हीं की देन है, उन्हीं का बनवाया हुआ है। और भी बहुत से मंदिरों के मिट्टी के मंदिर हैं, ये सब पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, क्योंकि उन्होंने अपने आप को शिव के हवाले कर दिया कि जैसा मेरा करेंगे
रहेंगे बाबा वैसा ही, वैसे ही मैं रहूँगी। तो कोशिश जी को साथ मिलेगी हमेशा चलती थी। और जो आपने काशी विश्वनाथ के बारे में, काशी विश्वनाथ आप कहीं नहीं होगी नहीं 12 बजेगा जितने भी नदी के तालाब बावड़ियाँ जो हैं ये सब उन्हीं को श्रेय जाता है। तो देश आपको याद कर रहे हैं और ये 10 दिन की उनकी जयंती जो है 10 दिन पूरे देश में मनाई जा रही है। तो यहाँ रेलवे स्टेशन पर मनाने का औचित्य ये था कि इधर जाते हुए भी लोग आते हुए भी सबको पता चल सके कि देखो देश तो आज याद कर रहा है अच्छे से इतने उत्साह से उनकी जयंती को मना रहा है। इस कारण है कि इतने ही जगह मनाने लगते जाते हैं। कमरों में तो मन जाते हैं या ऑडिटोरियम में तो हो सकता था, लेकिन एक दिन पूरे में यहाँ रेलवे स्टेशन पर मनाने का यही औचित्य है। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि खुले में मनाने का औचित्य यही है कि सबको पता चले कि रानी अहिल्याबाई कौन थी, क्योंकि इन्होंने जितना कार्य किया है और 300 भी आज इनकी मनाई जा रही है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी बात है कि इतना रेलवे पे इतने यात्री आते हैं जाते हैं, उसके बाद में इतना प्यारा भव्य कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा हुआ है। मंडी शर्मा, गाजियाबाद से। होलकर जी, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी। उधर थोड़ा सा भीड़ इधर हो जाएंगे तो क्या होगा, उधर महापौर और शायद पूरे भारत में सर्वाधिक वोटों से उन्होंने जीतने का ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया, आदरणीय सुनीता दयाल जी। बहुत वरिष्ठ नेता और अपने न्याय के लिए वो भी जाने जाते हैं। देखिए कई बार मैं सोचता हूँ कि बड़े नेताओं में समानता होती है। यदि पिछले 2000 वर्षों में सोमनाथ मंदिर यदि किसी ने उसका जीर्णोद्धार कराया तो या तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कराया, या पिछले समय में कभी कराया अहिल्याबाई होलकर जी ने कराया, और आज के समय में कोई करा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी करा। और गुणों की चर्चा करें, यदि एक गुण के लिए कोई जाना जाएगा तो अहिल्याबाई जी का एक गुण पूरे जीवन में जाना के अध्यक्ष मयंक गोयल जी हमारे बीच में बहुत पुराने विधायक रहे, हमारे मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, और इतना बड़ा उनकी विधानसभा है, 3 विधानसभाओं के बराबर। सबसे संवाद रखते हैं, सबका काम करते हैं, सबसे स्नेही व्यवहार रखते हैं। आपका आदर सम्मान। यह तमाम संगठन के कार्यक्रमों, उन कार्यक्रमों के माध्यम से कि कार्यकर्ता को किस प्रकार, जैसे कुम्हार एक मिट्टी को सृजन करके उसको पूरी एक आकार देने का काम करता है, ऐसे संगठन शिल्पी आदरणीय SP सिंह जी हमारे बीच में मौजूद है। मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। पूर्व डिप्टी मेयर राजेश्वर प्रसाद जी, मेरी सभी बहनें, इस कार्यक्रम की दृष्टि से हमारे पूरे अभियान के संयोजक श्रीमान बॉबी त्यागी जी, इनकी टीम में श्री विनोद कसाना जी, और एक बार को रात को हिम्मत टूट गई थी क्योंकि 2-2:30 बजे तक वर्षा आ रही थी, परंतु फिर भी वर्षा और तूफान से आमने सामने लड़के, आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे कितने व्यवधान मिले, पढ़ना ही हमारा काम है, बढ़ना ही। ऐसी एक भावना के साथ में श्रीमान गौरव चोपड़ा जी और श्री गुंजन शर्मा जी पूरी टीम को लेकर यहाँ डटे रहे। कुछ चीज़ें कमती बढ़ती हुई, लेकिन प्रभु कृपा से सब संपन्न हुआ। केवल शिव की भक्त थी, और भगवान शिव जो हैं वो आदि देव, प्रादुर्भाव है हमारे जीवन का। हमारे सनातन का यदि कोई प्रारंभ बिंदु है वो ओंकार, वो भगवान शिव है। भगवान शिव की आराधना में शंकराचार्य कहते हैं कि भगवान शिव की यदि पूजा होनी है, शिवम भूतवा शिवम यजेत, शिव की पूजा करते करते यदि शिव में विलीन नहीं हुए तो भगवान शिव की पूजा, वही भगवान शिव की पूजा है। एक एक कदम यदि हम चल रहे हैं तो भगवान। 4-5 बच्चियों को, 5-6 बच्चियों को अपने मोहल्ले में चिन्हित करो और चिन्हित करके उनको मेहंदी लगाने का काम सिखाओ, मेहंदी लगाने की उनको ट्रेनिंग दिलवाओ, और जब करवा चौथ भैया दो जावे तो मोहल्ले में ऐसा ही कैंप लगा करके उन्हें बैठाओ और माताओं बहनों से कहो कि बहन जी जो इच्छा हो वो दे देना, ना हो मत दे देना, लेकिन मेहंदी इनके हाथ से लगवाओ। वो जो सड़क पे बैठ के जिनके हाथ से लगवाती हो तुम्हारा व्रत खंडित हो रहा है।
ऐसी करवा चौथ का कोई फायदा नहीं कि आपने अपना हाथ किसी दूसरे ऐसे व्यक्तियों के जो भी धर्मी हैं, जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, उन नौजवानों को हाथ दे करके मेहंदी रचाने का काम अगर आप करते हैं तो व्रत खंडित होगा। इसलिए किसी भी गरीब कन्या, उनको 4 पैसे की आमदनी होगी, उनसे कहो कि बहनों रचाओ शाम तक और जितने पैसे तुम्हें मिल जाए ठीक है, बाकी हम देंगे। कौन कार्यकर्ता ऐसा जो 2, 4, 5 हजार 10 हजार खर्च नहीं कर सकता? शुरुआत करो, एक बार शुरुआत करोगे आगे बढ़ो। एक चीज और, दूसरा काम एक और कर लो, ये परोपकार के काम बता रहा हूं। अपने आसपास के 4-5 गरीब बेरोजगार नवयुवकों को जो सनातन धर्मी हों उनको छांटो, उनसे कहो बेटा क्यों इधर उधर घूम रहा, फल की ठेली लगा और चल, तुझे पैसे लोन मैं दिलवाऊंगा, बहन जी के पास ले आओ, मेरे पास ले जाओ, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में हम उनको ऋण दिलवाएंगे, अपनी ठेली खरीदे और अपने मोहल्ले में बढ़िया ठिया दिलवाओ जो प्राइम लोकेशन का हो, कि बेटा यहाँ खड़ा होकर फल बेच। अगर हर मोहल्ले में आपने 4-4, 5-5 नौजवानों को दे दिया तो वो एक, आप ये समझ लो कि आपने भगवान शिव की सेवा कर ली, धर्म की रक्षा में कुछ काम कर लिया। इतना ही मेरा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम सोच नहीं सकते थे, किताबों में पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा, झांसी की रानी को हमने हमेशा पढ़ा, देखा। मुझे समझ में आया कि माँ अहिल्याबाई होलकर का जो व्यक्तित्व, जो धर्म और संस्कृति के लिए उन्होंने उस समय काम किया, जब मुगल आतंकी तो किसी ने नहीं। लक्ष्मीबाई वीरांगना अंग्रेजों से लड़ी, छोटी सी से लड़ी, किंतु देश के अंदर अगर धर्म और संस्कृति की बात की तो केवल माँ अहिल्याबाई होलकर ने की, जिनकी 300वीं शताब्दी है जिसे हम मना रहे हैं। आप एक बात देखिए, उन्होंने वो काम किया जो आज की सरकार सोच रही है, उस समय सोच रही। एक छोटी सी जगह से निकलकर, पति नहीं थे, बेटा नहीं था, उनका बड़ा इतिहास है, बताने चले ये भाषण का स्थान नहीं, केवल एक दो बात करूँगी। और एक महिला छोटी सी जगह से निकल कर आई और जितने भी बड़े तीर्थ थे उन सबका जीर्णोद्धार। आज ओरछा के अंदर जो भगवान राम की मूर्ति है वो माँ अहिल्याबाई की है, और उस मूर्ति को आप देखिए, मेरा भी ओरछा एक बार जाना हुआ, एक छोटे से है भगवान बैठे थे। आज जो अयोध्या में राम मूर्ति है बिल्कुल वैसा ही काले रंग की वो मूर्ति है, सिंहासन पर बैठे, और ये भी कहते हैं प्रभु की महिमा कि उनके लिए एक भवन अलग बनाया गया, और उन्होंने कहा था कि जहाँ ये मूर्ति रखी जाएगी वहीं इनका स्थान हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं वहीं रखूँगी, बैठूँगी नहीं। पैदल चलकर आ रही थी लगातार, तो एक जगह थकी तो बैठी, मूर्ति वहाँ रखी गई, तो वहीं और चकबरा पड़ा, जहाँ राम को राजा माना गया है, जहाँ तोपों की सलामी होती है। अवसर लगे तो देख के आइएगा, मन आनंदित हो जाएगा उनके दरबार में। उन्होंने शिक्षा की बात की, महिलाओं को रोजगार देने की बात उन्होंने एक वर्ग को साड़ी बनाने का काम किया। आज जो हम बहुत अच्छी वहाँ की साड़ियाँ पहनते हैं वो उन्हीं की देन है, जो दुल्हाओं को खड़ा करके वो काम दिया उन्होंने, महिलाओं को रोजगार दिया, महिलाओं के सेना बनाई उन्होंने। जी, नीचे से ऊपर तक सबको रोजगार, सबको खाना, और लोगों से छोटा छोटा शुल्क लेके वो एक खजाना बनाते थे, व्यापार करने के लिए रुपया देते थे। ये उसने किया था। और एक चीज़ और देखिए, इतना बड़ा भवन, इतने महल, लोगों को सुविधाएं दी, किंतु एक साधारण झोपड़ी में वो रहती थी, अपना जीवन संत की तरह बिताती थी। ये था आदर्श माँ अहिल्याबाई होलकर का। और सबसे बड़ी बात, मैं इस कल्पना के लिए जो आयोजन किया गया, सबको बधाई देती हूँ, अध्यक्ष को बधाई देती हूँ। ये सोच का फर्क है, हम कार्यालय में कुछ भी करते पता नहीं चलता, पार्टी को चित्र खींच के भेज देते, किंतु हम सार्वजनिक स्थल पर इतना भव्य प्रोग्राम आयोजित करके, और सबसे बड़ी बात, सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है,
ये संगठन की अच्छी गरिमा है। मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।